नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। आप सबका हमारी कहानी जो हमारी अपनी है उसमें स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं एक नई कहानी से। एक दिन मैं बाजार जा रहा था तो रास्ते में मुझे पुराना दोस्त मिल गया। दोस्त ने मुझसे पूछा, कैसे हो तुम? मैंने कहा, सुखी हूँ, भगवान का दिया सब कुछ है, आभार है भगवान का। मैंने भी उससे पूछा, भाई तुम कैसे हो? तो उसने जवाब दिया, अरे भाई मैं तो बहुत मज़े में हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा डॉक्टर है अमेरिका में, बेटी भी इंजीनियर है, वो भी अमेरिका में, उसकी शादी हो गई है। और मैं भी साल के 6 महीने अमेरिका में बच्चों के पास ही रहता हूँ। और यहाँ मुझे बच्चों ने बहुत अच्छा मकान और गाड़ी लेके दे दी है। सुख सुविधा से संपूर्ण है मेरा, मज़े की लाइफ जी रहा हूँ मैं। मैंने कहा बहुत अच्छा। फिर उसने मुझसे पूछा, और तुम्हारे बच्चे क्या कर रहे हैं? कितने बच्चे हैं तुम्हारे? मैंने कहा 2 बच्चे हैं, बेटी की शादी हो गई है, वो यहीं साउथ में है, और एक बेटा है जो मेरे पास ही है, यहीं एक प्राइवेट नौकरी करता है। तो उसने कहा, अरे तुमने अपने बच्चे को बाहर क्यों नहीं भेजा? तुम्हारे पास तो बहुत पैसा है, तुम अपने बच्चे को बाहर पढ़ाई के लिए भेज सकते थे। मैंने कहा बच्चा जाना नहीं चाहता, वो हमारे पास ही रहना चाहता है, यहीं रहना चाहता है। तो कहा चलो बढ़िया है। मुझे कहीं जरूरी काम से जाना था तो मैंने अपने दोस्त से विदा ली और अपने काम के लिए और निकल पड़ा। तो कुछ दिन बीते, एक दिन अचानक फ़ोन की घंटी बजी। मैंने उठाया, वही पुराना दोस्त था। उसने कहा, यार तुम फ्री हो तो मुझसे मिलने आओ। मैंने कहा क्यों भाई, क्या बात है? उसने कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, मैं बोर हो जाता हूँ, और तुम आओगे तो मेरा कुछ दिल बहल जाएगा और कुछ पुरानी यादें भी ताज़ा हो जाएगी। मैंने कहा हाँ अच्छा, मैं फरी फुर्सत में तुमसे मिलने आता हूँ। मैं भी कैसे फुर्सत निकाल के अपने दोस्त से मिलने गया तो देखा वो बेड रिटन था, बिस्तरे में ही था। तो मैंने पूछा ये क्या? तो उसने कहा मुझे ब्रेन स्ट्रोक आया था तो अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैंने कहा चलो बढ़िया है, भगवान तुम्हें जल्दी से तंदुरुस्ती प्रदान करे। और हम दोनों गप्पे मारने लगे। उसकी बातों से मुझे ऐसा महसूस हुआ कि उसे अपने बच्चों की बहुत याद आ रही है। तो मैंने उससे पूछा कि तू अपने बच्चों को क्यों नहीं बुला लेते? तो उसने कहा नहीं, मैंने बोला है बच्चों को, पर बच्चों को वहाँ अमेरिका में छुट्टी नहीं मिल रही है। जैसे ही छुट्टी मिलते ही वो तुरंत आएंगे। पर वो मुझे वीडियो कॉल में सुबह शाम आधा घंटा बात करते हैं। मेरे बेटे ने तो यहाँ 24 घंटे के लिए ये मेडिकल अटेंडेंट रख छोड़ा है, एक नौकर रख छोड़ा है जो मेरे खाने पीने का ध्यान रखता है, ताकि मुझे किसी बात की तकलीफ ना हो। मैंने कहा चलो अपना ध्यान रखो, फिर मैं तुम्हारा दोबारा मिलने आऊँगा, अपना ध्यान रखना, खाने पीने में परहेज करना। इससे विदा लेके मैं अपने घर चला गया। कुछ दिन बीते होंगे, एक दिन अचानक मैं सैर करके आया और घर के अंदर घुसते ही मुझे चक्कर आया और मैं लड़खड़ा के गिर पड़ा। इतने में मेरा बेटा भागता हुआ आया, पूछा पापा क्या हुआ? मैंने कहा कुछ नहीं, बस थोड़ा सा चक्कर आया। उसने मुझे बैठाया, दवाई दी, डॉक्टर को उसी टाइम डॉक्टर को फ़ोन लगाया। डॉक्टर आया, देखा तो उसने कहा नॉर्मल है। बेटे को ऑफिस का जाने का समय हो गया था तो मैंने बेटे को बोला जाओ तुम ऑफिस जाओ, क्योंकि वो प्राइवेट नौकरी में था। अगर एक दिन नहीं जाता तो उसकी एक दिन की तनख्वाह कट जाती थी। तो बेटे ने कहा नहीं आपकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं आज नहीं जाऊंगा, कल जाऊंगा। मैंने कहा नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, देखो डॉक्टर भी बोल के गया है, तुम चले जाओ ऑफिस। बेटे को बहुत बोलने पे बेटे ने कहा ठीक है, आधा दिन की छुट्टी ले लेता हूँ, आधा दिन बाद ऑफिस चला जाऊंगा। जब मैंने अपने बेटे को इस तरह अपने पास बैठा देखा, मुझे अपने दोस्त की यकायक याद आ गई। मेरे बेटे को जिसमें एक दिन की छुट्टी कट जाती है तो वो मेरे को छोड़ के नहीं जा रहा। उसका बेटा जहाँ इतने पैसे हैं तो वो अपने पिताजी से मिलने के लिए अपनी छुट्टी का इंतजार कर रहा है। खैर इस तरह से कुछ दिन और निकले। एक दिन अचानक फोन की घंटी बजी तो मैंने फोन उठाया तो पता लगा मेरा वो दोस्त दुनिया से चल बसा था। उसकी अंतिम क्रिया के लिए मैं भी उसके घर पहुंचा। उसके बच्चे कहीं नजर नहीं आ रहे थे। मैंने अपने दोस्त से पूछा, यार इसके बच्चे नहीं आए क्या अमेरिका से? तो दोस्त ने बोला नहीं, अमेरिका से बच्चे नहीं आए, उनको छुट्टी नहीं मिल रही थी, अभी वहाँ पे रिसेशन चल रहा है, अगर वो बिना छुट्टी लिए आ जाएंगे तो उनको नौकरी से निकाला भी जा सकता है। उन्होंने कहा छुट्टी के लिए उन्होंने अप्लाई कर रखा है, आजकल में उनकी छुट्टी मंजूर हो जाएगी और वैसे ही मंजूर होते ही वो चले आएंगे। तो मैंने पूछा फिर क्रियाक्रम कौन करेगा? कि तो कोई नज़दीकी रिश्तेदार भी नहीं था जो इनके क्रियाक्रम करे। उन्होंने कहा नहीं, एक दूर का रिश्तेदार है, पास में ही कहीं रहता था, तो उसको बुला लिया है, वो अभी पहुंचने वाला है, वही क्रियाक्रम करेगा, क्योंकि बॉडी को ज़्यादा दिन रख नहीं सकते। तो पता नहीं दोस्त उनके बच्चे कब आए। जब दोस्त को लेके जा रहे थे तो मैंने भी कंधा दिया। तब मेरे को लगा ये ही मेरा दोस्त था जो अपने दोनों बच्चों पे इतना गुमान कर रहा था। इस दोस्त ने अपनी कमाई बचा के उन लोगों को अमेरिका भेजा और उन बच्चों को इतना लाड प्यार दिया और इतना उनके ऊपर गुमान था, जो भी मिलता उसको, मेरे बच्चे अमेरिका में हैं, मेरे बच्चे ये कर रहे हैं, और वो बच्चे आज इसके आखिरी समय पे इसके काम ना आ सके। सवाल ये नहीं है कि हम अपने बच्चों को दूर ना भेजें या अपने पास ही रखें। सवाल सिर्फ इतना है, माँ बाप अपने बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं, बढ़िया से बढ़िया
किया करते हैं। पर क्या बच्चों का धर्म नहीं है कि उनके आखिरी समय पे उनको साथ दें? अगर उनको अमेरिका भी भेजा है या कहीं दूर दराज भी भेजा है तो उनका ये फर्ज नहीं बनता कि वो अपने आखिरी समय पे अपने माँ बाप के पास खड़े रहे, उनका ध्यान रखें। आजकल यही हो रहा है, बच्चे माँ बाप से दूर जाते रहे, माँ बाप आखिरी समय पे बच्चों के लिए तरसते रहे। तो कैसी लगी आपको कहानी? कहानी ऐसी जो हम सब के जीवन से रिलेट करती है और हमें कुछ ना कुछ सीख देती है। होप आपको पसंद आई हो, और पसंद आई हो तो लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा और प्लीज इस वीडियो को अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। और यदि अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलती हूँ कल एक नई कहानी लेके, तब तक के लिए राम राम, शब ब खैर, अपना ध्यान रखिएगा।